हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्भय शर्मा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन इन स्पेस के बारे में। तो ये वेक्टर 3D वाला पार्ट है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में जब आप क्वेश्चंस करोगे तो सबसे पहले कुछ वर्ड्स आप सुनोगे जो सबसे ज्यादा यूज हो रखे हैं इस चैप्टर के अंदर, वो है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, काफी बार इस चीज को यूज सुनने वाले हो। तो क्या है ये भाई? आप मानिए, सपोज कीजिए कि एक पॉइंट है आपके पास x, y, z, जो आपका मानने का मन करे वो से मान लीजिए, या फिर आप मान सकते हो इसको 4, 7, 8। ये भी एक पॉइंट हो सकता है और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P सपोज। और एक ही पॉइंट है जो कि ओरिजिन आपको दिया हुआ है और ये पॉइंट है O, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि जब ओरिजिन और P पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो जो ये वेक्टर बन रहा होगा ना, तो ये क्या होगा? पोजीशन वेक्टर। तो O से लेके कहां तक? P तक। तो O to P इज द पोजीशन वेक्टर of P with respect to O। तो मतलब जब कभी भी यदि आपसे कहा जाता है कि पोजीशन वेक्टर को डिफाइन कीजिए, तो पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि आप उस पॉइंट की पोजीशन बता रहे हो। किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। जैसे मैं इस चीज को डिफाइन करूं तो O से लेके P तक क्या आ गया बेटा? हमारे पास पॉइंट क्या था? 4, 7, 8। तो 4 i कैप, 7 j कैप प्लस 8 k कैप। तो जब कभी भी आपको कोई पॉइंट दिया था जनरली, जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई दो पॉइंट है, एक पॉइंट है A 5, 6, 7 और एक पॉइंट B है जो है 2, 3, 4। तो भाई मुझे ये बताइए कि A का पोजीशन वेक्टर क्या होगा और B का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो आप क्या करोगे? इसे जोड़ दोगे। तो क्या बोलोगे आप? OB, OA या OB क्या होगा हमारे पास? 2i कैप, 3j कैप और 4k कैप। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। हमेशा ये आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बता रहे हो या क्या, हमेशा मतलब जनरली ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही होता है। OA निकालना है तो यदि OA निकालना है तो वो होगा 5i कैप, 6j कैप और 7k कैप। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो OA, OB, OC, OD बड़े आराम से आप इन चीजों को निकाल सकते हो। लेकिन इसी के रिस्पेक्ट में कभी आपको निकालना पड़ जाए, सपोज AB वेक्टर निकालना पड़ जाए आपको, तो AB वेक्टर बेटा क्या है? मतलब A से लेके B की तरफ जा रहे हो आप, AB। तो क्या लिख सकते हो आप? आपको निकालना है AB वेक्टर। तो AB वेक्टर कैसे निकाला जाता है, ये वाली चीज समझने वाली है। वैसे हालांकि हम इसे ट्रायंगल लॉ के थ्रू निकालते हैं, जो बच्चे साइंस साइड वाले होंगे उन्होंने ट्रायंगल लॉ के अंदर यूज किया होगा। अदरवाइज जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि AB वेक्टर निकालने के वक्त आपको सिर्फ क्या कहना है? बाद वाले पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले पोजीशन वेक्टर को माइनस करना है। नई बात समझ में आई? तो क्या करना है आपको? पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस, बाद में तो B बाद में था, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B कितना होता है बेटा? OB माइनस OA, दिस विल बी इक्वल्स टू AB। तो बेटा बताइए OB कितना है? OB आपके पास है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस 5i कैप, 6j कैप और 7k कैप। ये दूसरा वाला हो गया। तो 2i कैप माइनस 5i कैप माइनस 3i कैप, 3j कैप माइनस 6k कैप, तो माइनस 3j कैप और 4k कैप माइनस 7 माइनस 3k कैप। सो दिस इज द AB वेक्टर। तो कभी भी आपको दो पॉइंट्स दे रखे हो
ए और बी जैसे 2 पॉइंट्स दे रखे एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द वेक्टर ए बी, तो आप बड़े आराम से क्या कर सकते हो, फाइनल पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले को माइनस कर सकते हो। सिमिलरली यदि आपको निकालना होता बी ए वेक्टर, तो क्या करते भाई आप, बी ए वेक्टर जब आप निकालोगे तो क्या करोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना होगा, ओ ए माइनस ओ बी। तो ओ ए कितना है बेटा, 5 आई कैप 6 जे कैप 7 के कैप माइनस 2 आई कैप 3 जे कैप और 4 के कैप। बेटा 5 आई कैप माइनस 2 आई कैप 3 आई कैप 3 जे कैप और 3 के कैप, दैट इज अ बी ए। देख रहे हो ए बी कितना आ रहा था, तीनों चीजें माइनस में थी और ए बी बी ए आपका तीनों चीजें पॉजिटिव में, दैट मींस बिल्कुल एज इट इज सेम आया है, बट क्या है, साइन चेंज है, क्योंकि ए बी का मतलब है आप ए से बी जा रहे हो और बी ए का मतलब है आप बी से ए आ रहे हो। तो मतलब कि आपके पास मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो ये डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, यदि इसमें से आप माइनस कॉमन ले लोगे तो एज इट इज ये आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए वेक्टर। ये हमने अभी देखा भी है, क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहने वाला है बट साइन अपोजिट रहेगा, और साइन अपोजिट हमें सिर्फ ये बता रहा है कि आपके पास दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए अब आते हैं हम इसके पहले टॉपिक पे इस चैप्टर के, क्योंकि ये वाला ये चीज आपको बार बार यूज होगी, बार बार। तो जिसका अभी 2023 में एग्जाम है, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें चैप्टर की जल्दी से जल्दी वीडियो देख के और नोट्स बनाने की, जिससे कि रिवीजन करने में कम टाइम लगे। चलिए भाई, तो सबसे पहला टॉपिक आपके पास है वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट having position vector a vector and parallel to the vector b vector। then इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। आइए समझाते हैं इस चीज को। हमारे पास स्पेस में मेरे भाई एक लाइन है जिसकी इक्वेशन हम निकाल रहे हैं, तो दिस इज अ लाइन। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, कह रहा है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। तो ये एक लाइन जो है वो एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही होगी हमेशा, एंड दैट पॉइंट इज पॉइंट ए। बात समझ में आ गई। तो आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको एक पॉइंट चाहिए जो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा हो, जो कि ए पॉइंट है। यदि ओरिजिन से आप देखोगे तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा इसका, ए वेक्टर होगा। तो जनरली हमें आपको सिंपल सी समझ में क्या आ रही है, एक हमें सिर्फ एक पॉइंट दे दो जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, एंड पैरेलल टू द वेक्टर बी, और ये लाइन दूसरी लाइन के एक पैरेलल भी है, जो जिसके वो पैरेलल है उसका पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है। तो आपसे क्या कहा गया है, एक वेक्टर के वो पैरेलल है और एक पॉइंट से वो पास हो रही है, एक पॉइंट से वो पास हो, दो चीज चाहिए। तो एक ए वेक्टर चाहिए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ये आपके पास जनरल चीज आ गई है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज एक लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है जो कि पास हो रही है 2, 3, 4 से। बात समझ में आ गई। तो ये क्या पॉइंट हो गया, ए पॉइंट हो गया। तो बताइए ए वेक्टर क्या होगा भाई, ए वेक्टर होगा 2 आई कैप 3 जे कैप और 4
के कैप। बात समझ में आई नहीं आई? वेरी गुड। ये लाइन से क्या रखा है, जैसे मैं क्वेश्चन बता दूं क्या लिखा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट विथ पोजिशन वेक्टर 2, 3, 4। या फिर यदि ये वो बोलता है पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट 2, 3, 4 और विच पासिंग थ्रू ए पॉइंट हैविंग द पोजिशन वेक्टर 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप एंड in the direction of मतलब ये जो लाइन है वो एक वेक्टर की लाइन में है और वो लाइन क्या है, i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। मतलब वो एक तो डायरेक्ट बोल देगा कि इक्वेशन बताइए लाइन की जो एक पॉइंट से पास हो रही है और एक पॉइंट के वो पैरेलल है, या तो पैरेलल वर्ड यूज करेगा या फिर बोलेगा इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो ये हमारा क्या आ गया है, ये हमारा आ गया है बी वेक्टर। सो आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। तो आर वेक्टर कितना आ जाएगा बेटा, आर वेक्टर हमारा आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। सो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। आप ये मत सोच रहे सर यहां बताइए लैम्डा क्या होगा, लैम्डा क्या होगा या नहीं होगा वो आपका सोचना नहीं है। हर कंडीशन के हिसाब से लैम्डा चेंज हो सकता है। लैम्डा की वैल्यू 2 भी हो सकती है, लैम्डा की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। यदि 5 होगी तो इस पूरे इक्वेशन को, इस पूरे वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, इसके साथ ऐड कर देना। तो बेसिकली आपके पास जो इक्वेशन आने वाली है वो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, मतलब कभी आपके पास एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप दे रखा है तो दैट वाज द इक्वेशन ऑफ जनरल लाइन। तो ये आपके पास जनरल फॉर्म है और ये मैंने इसके ऊपर आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दिया जिससे आप इक्वेशन ऑफ लाइन बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपने देखा लाइन की वेक्टर फॉर्म। अब हम बात करने वाले हैं कार्टेशियन की, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म के अंदर आपको वेक्टर नहीं दिया जाएगा। मतलब जनरली आप मान लीजिए सपोज एक लाइन थी और ये लाइन पास हो रही है पॉइंट से x1, y1, z1 से, और एक वेक्टर है, ये a पॉइंट हो गया है, एक b वेक्टर होगा जिसके वो पैरेलल लाइन होगी। तो इससे कहा गया है इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है आर प्रोपोर्शनल टू ए कॉमा बी कॉमा सी। मतलब कि जब कभी भी आपको डायरेक्शन रेशियोज दे दिए जाएं तो आप बड़े आराम से क्या कर सकते हो उसके, अच्छा एक काम करो यार, ए बी सी मत मानो, इसे पी ले लेते हैं और इसे क्यू ले लेते हैं, ठीक है। हाँ तो मैं आपसे बता रहा था मतलब डायरेक्शन रेशियोज देने का मतलब ये होता है कि मतलब वो आपको वेक्टर के ही दे रखे हैं। जैसे क्यू वेक्टर क्या दे दिया आपको, ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप, मतलब इस टाइप से मान सकते हो आप। तो ये लाइन के एक्चुअली डायरेक्शन रेशियो देने का मतलब ये है वो लाइन जो वेक्टर है वही दे दिया है आप, ठीक है। बाकी फर्दर डिटेल हम आगे देखेंगे, जो एक प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कोसाइन, वो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के ऊपर। और पी वेक्टर क्या आ चुका है बेटा आपके पास, ये आ गया एक्स आई कैप, वाई x1, y1, z1। तो x1 आई कैप, y1 j कैप और z1 के कैप। यहां तक बात समझ में आ गई भाई। तो बताइए मुझे आर वेक्टर क्या होता था, आर वेक्टर होता था आपके पास p वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ q वेक्टर। ये तो होता था जिससे वो पास हो रही है प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जिसके वो पैरेलल है। तो वैल्यू पुट करते थे मेरे भाई, आर वेक्टर इक्वल्स टू पी की वैल्यू डालिए x1 आई कैप, y1 j कैप, z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a आई कैप, b j कैप और c k कैप। मुझे एक चीज बताइए, क्लास 10th में जो आपने इक्वेशन पढ़ी थी लाइन की वो क्या थी, जैसे क्या होती थी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना, जिसमें x y
जो होते थे वो क्या होते थे, वेरिएबल होते थे। सिमिलरली जब इन दोनों को सॉल्व करके, मतलब इसे लैम्डा से प्लस कर दो, सॉल्व कर लो, जो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी वो भी तो वेक्टर फॉर्म में रहेगी। तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। भाई एक्स वाई जेड क्या है ना, वेरिएबल है। x1 y1 z1 ये आपको दिया जाएगा हमेशा। सपोज दिस इज अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द 2,3,4, तो ये जो लाइन है वो 2,3,4 से पास हो रही है, तो x1 y1 z1 आपको हमेशा दिया जाएगा। दिस लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द a, b, c, ये भी आपको हमेशा दिया जाएगा। ये और ये तो हमेशा आपके पास पता होगा। लेकिन जो लास्ट में आंसर आता है, जैसे ये आंसर आया, जैसे होता है ना 2x + 3y + 5 = 0, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2D। तो यहां पे जो x और y आ रहा है वो तो हमेशा रहता ही था। सिमिलरली x y z हमेशा हमारा रहेगा। अब क्या कर सकते हैं सॉल्व, अंदर लैम्डा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा a। तो x1 i कैप सॉरी y1 j कैप और z1 k कैप। ठीक है भाई, लैम्डा आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा लैम्डा a i कैप, लैम्डा b j कैप और लैम्डा c k कैप। समझ गए भाई। तो i कैप वाले एक तरफ ले आइए, तो i कैप में कॉमन आ गया, क्या बचा, x1 प्लस लैम्डा a i कैप, y1 प्लस लैम्डा b j कैप और z1 प्लस लैम्डा c k कैप। और यहां पे क्या है, x i कैप, y j कैप और z k कैप। तो मतलब बेटा ये भी आपको पूरा का पूरा एक वेक्टर दिख रहा है और ये भी पूरा का पूरा आपको क्या दिख रहा है, एक वेक्टर दिख रहा है। ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है, दोनों बराबर है। दो वेक्टर बराबर कब हो सकते हैं, जब i का इसका कोफिशिएंट और i का इसका कोफिशिएंट दोनों क्या हो जाए बेटा, इक्वल हो जाए। तो मतलब जब आपके पास दोनों वेक्टर के कोफिशिएंट्स इक्वल है, एक चीज बताइए, यही तो होगा ना, 2i कैप प्लस 3j कैप दैट इज इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 5j कैप। लिख सकते हो, कहां बराबर है भाई, क्या बोलोगे, 2 और 2 बराबर होना चाहिए ना, तो यहाँ 2 होना चाहिए। और ये बराबर कब होगा, जब यहाँ पे 5 की जगह 3 होगा। तो बेसिकली ये वाली चीज इसके बराबर होनी चाहिए, ये वाली चीज इसके बराबर होनी चाहिए और ये वाली चीज इसके बराबर होनी चाहिए। बात समझ में आई नहीं आई? हाँ जी भाई, तो ये बता रहे हैं हम। तो कौन किसके बराबर होनी चाहिए, एक बार लिख लेते हैं। लिखिए भाई, खुद भी कीजिए थोड़ा सा। x के बराबर क्या होना चाहिए, x के बराबर होना चाहिए x1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a। y के बराबर होना चाहिए y1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b। और z के बराबर होना चाहिए z इक्वल टू z1 टाइम्स प्लस लैम्डा टाइम्स c। तो क्या होगा मेरे भाई, x1 पॉजिटिव है, इधर आके माइनस, तो x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू लैम्डा, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू लैम्डा, z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। तो बेसिकली हमारे पास जो कार्टेशियन फॉर्म आ गई है, तो व्हाट इज अ कार्टेशियन फॉर्म, क्या बोल रही भाई वो, x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c इज इक्वल्स टू लैम्डा। मतलब यदि आपसे अब कभी बोल दिया जाए कि एक लाइन है मेरे भाई जो पास हो रही है 3, 4, 5 से, उसके पैरेलल लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो है 7, 8, 9, तो आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे, तो ये वैल्यू दे रखी है आपको x1, y1, z1 की, ये है a, b, c। तो क्या आ जाएगा, x माइनस व्हाट इज x1 3 अपॉन व्हाट इज दिस 7, y माइनस y1 की जगह बेटा 4/8 और z माइनस z1 की जगह 5/9। सो दिस इज अ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन। यदि आपको कार्टेशियन फॉर्म ऐसे दे रखी है तो ये कर लेना, यदि आपको सिर्फ ये दिया हुआ है तो क्या करोगे आप, डायरेक्ट बता दोगे x1 y1 z1, x1 y1 z1। मैं आपसे पूछूं, बताइए दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, मुझे पॉइंट बताइए जिससे लाइन पास हो रही है, तो आप बोलोगे सर 3, 4, 5। बात समझ में आ गई?
मुझे बताइए पैरेलल लाइन का वेक्टर क्या होगा, ये वाला। तो 7i कैप 8j कैप 9k कैप इज अ पैरेलल वेक्टर जो उस लाइन के पैरेलल आ रहा था। नई बात समझ में आई आप सभी को? तो बेसिकली आपके पास वन लाइन जो आ गई है, आपके पास इक्वेशन इस टाइप से आ गई है। सपोज कभी भी, ध्यान से सुनना, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपके पास सपोज दे रखा है, एग्जांपल साथ में बता दूं क्या? चलिए एक चीज और समझ लीजिए इस चीज के लिए। ये जनरल इक्वेशन आ गई ना आपके पास, तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको काम आने वाली है इसमें। भाई एग्जांपल जो मैं बताने जा रहा हूं वो जरूर लिखना, आगे जाके बहुत फंसने वाले हो इस चीज के अंदर। चलिए, काफी सारे बच्चे ध्यान नहीं देते। ध्यान क्या देने वाली चीज है कि x1 y1 z1 से पहले क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। और क्या नोटिस करना चाहिए? x y और z के पहले क्या है? 1 है। सपोज कभी आपके पास आ जाए एक इक्वेशन x प्लस 5/2 y प्लस 7/3 z माइनस 3/2। तो मुझे बताइए व्हाट आर द x1 y1 z1, या ऐसा वेक्टर बताइए जिससे वो लाइन पास हो रही है। तो आप बताइए इसे क्या लिखोगे? x माइनस -5 y माइनस -7 z माइनस 3/2। तो बेटा x1 y1 z1 क्या आ जाएगा? -5 -7 -3, सॉरी -3 नहीं, वो तो माइनस ही होता है, तो 3 रहेगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। काफी बार ऐसा भी हो सकता है 2x प्लस 5/2 3 मान लो, चलिए 3x प्लस 7/4 और 5x प्लस 2/7। तो बताइए क्या करेंगे इसके लिए? मुझे इस इक्वेशन में ये बताइए आप सभी कि मुझे ये बताइए पहले तो कि लाइन किस पॉइंट से पास हो रही होगी। पहली चीज तो यार मेरे को ना इस ऊपर से ये समझ में नहीं आ रहा कि इस इक्वेशन के अंदर एक तो माइनस कहीं भी नहीं है, और कंपेयर आपको उसी से करना होता है, क्योंकि इक्वेशन क्या है आपके पास? x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई? इसे माइनस में चेंज करो। पहले तो इसे कोएफिशिएंट 1 बनाइए, क्योंकि यहां पे क्या है? x है। यदि आप इसको इससे कंपेयर करना चाहते हो तो तभी कर सकते हो जब, बताइए जल्दी फटाफट, ये सेम हो तो पहले तो इसमें से क्या लीजिए? कॉमन ले लीजिए 2। तो 2 कॉमन लीजिए आपने, क्या बच गया यहां पे? x प्लस 5/2 अपॉन 3 कॉमन लीजिए, x प्लस 7/3। आप सभी को पता होगा जब हम कॉमन लेते हैं, जिस टर्म में वो चीज नहीं होती तो उसे क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ गया। तो इसे और कर सकते हैं, ये एक्चुअली नीचे रहा होगा कि वो मल्टीप्लाई हो गए। देखो यदि किसी में से समझ में नहीं आया, जैसे इसमें 2x था तो इसमें 2 बाहर ले लिया, इसमें 2 था ही नहीं तो हमने क्या कर दिया? इसे डिवाइड कर दिया। इसमें 3x था, 3 कॉमन लिया, यहाँ पे था ही नहीं, इसे 3 से डिवाइड कर दिया, वहां पे 5 से डिवाइड कर दिया। अब यदि इसे माइनस में लिखोगे तो 2 इंटू x माइनस -5/2 3। बेटा इसे भी ना नीचे ले आइए, तो क्या आ जाएगा? ये 3/2। यहां पे क्या होगा? x माइनस -7/3 और ये 3 नीचे आ जाएगा 4x माइनस -2/5 7/5। तो आपका x1 आ गया है, ये y1 आ गया है, ये z1 आ गया है ये। तो आपके पास a वेक्टर क्या होता है बेटा? x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। तो x1 बताइए कितना है बेटा? -5/2 i कैप, -7/3 j कैप, -2/5 k कैप। सो दिस इज द, जिससे वो लाइन क्या हो रही है? पास हो रही है। अब एक वो वेक्टर था जिसके वो पैरेलल होगा, तो बी वेक्टर हमारा आ गया है 3/2 i कैप। नीचे वाले होते हैं ना 4/3 j कैप, 7/5 k कैप। सो दिस इज अ बी वेक्टर।
तो आपके पास जब इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना हो तो क्या कर दोगे, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही, वैल्यू पुट कर दीजिए, यू विल गेट आवर आंसर। हाँ या ना। एक क्वेश्चन करके देखते हैं भाई, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है और वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कार्टेशियन फॉर्म बताइए और डायरेक्शन रेशियोज बताइए। 2003 का क्वेश्चन है। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बारे में, ठीक है ना। तो भाई अभी तक हम एक तो वेक्टर फॉर्म पढ़ चुके हैं, दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, और एक कार्टेशियन फॉर्म पढ़ चुके हैं हम। वो क्या है भाई, वो हमारे पास है x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी और z माइनस z1 बाय सी। तो बेसिकली हमने दो चीजें पढ़ ली है। तो आपके पास 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन आर 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 1 is equals to 2z minus 2. So this is a Cartesian equation of a line and you have to find the direction ratios and the vector equation of a line. तो मैंने आपसे क्या बोला, सबसे पहले चीज तो यदि आप इसको इससे कंपेयर करना चाहते हो तो कोफिशिएंट्स को क्या करो, 1 बनाइए। तो क्या करें भाई, 6 कॉमन ले लेते हैं। 6 कॉमन लोगे तो x माइनस 2/6, यहां से आप 3 कॉमन ले सकते हो तो y प्लस 1/3, और यहां से 2 कॉमन लेते हो तो z माइनस 1 आपके पास आ जाएगा। अब आगे फर्दर क्या सॉल्व करें हम इसको, तो एक इसका सिंपल तरीका पता है क्या होता है, यदि अपॉन में आपको कुछ दे नहीं रखा तो इन तीनों का आप एलसीएम लेके देख लीजिए। तो एलसीएम क्या होगा मेरे भाई इसका, 2, 3 और 6 का। जैसे आप साइड में, ऐसा आपने कुछ बच्चों ने बोल दिया होगा कि 6 ही रहेगा, तो 2 से करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, ये 3 और ये 3 से करोगे तो 1, 1 और 1, तो 2, इंटू 3, 6 ही आ रहा है। तो जो भी आपके पास एलसीएम आ रहा हो तो उससे क्या कर दो, तीनों चीजों को उससे कॉमनली डिवाइड कर दो। ये मत सोचना डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, क्योंकि देखो x इज इक्वल टू वाई है तो दोनों साइड किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, किसी भी नंबर से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने 6 को दोनों से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इस 6 के ये 6 क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा, क्या बचा 1, इससे काटोगे तो 2, इससे काटोगे तो 3। तो इक्वेशन क्या आ गई आपके पास, x माइनस 1/3 अपॉन 1, y माइनस -1/3 अपॉन 2, z माइनस 1/3। सो नाउ दिस इज द जनरल कार्टेशियन इक्वेशन जो हमने सॉल्व कर लिया है। फिर क्या बोला है उसने, वे डायरेक्शन रेशियोज बता दीजिए। तो डायरेक्शन रेशियोज कितने आ जाएंगे, 1, 2 और 3। यदि आप बी वेक्टर निकालना चाहो जिसके वो पैरेलल होता है तो क्या आ जाएगा, 1 i कैप प्लस 2 j कैप और 3 k कैप। ए वेक्टर बताइए कितना आ जाएगा, 1/3 i कैप माइनस 1/3 j कैप माइनस k कैप। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। सॉरी, यहां पे आपके पास ये तो प्लस रहा, यहां पे भी प्लस रहेगा, क्योंकि यहां पे z माइनस z1 होता है ना, तो z1 की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो आप इसको इक्वेशन में पुट कर दीजिए और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा भाई, a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b। तो इक्वेशन क्या होती है, a की जगह ये पुट कर दीजिए, b की जगह ये। सो दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन। तो आपके पास ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछ लिए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जिसमें आपको दे रखा था एक फिक्स पॉइंट दे देगा और पैरेलल वेक्टर दे देगा, या फिर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास, अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है, इस बार आपको 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन पता होगा। अब क्या है आपके पास, इस बार जो लाइन है, अभी तक लाइन क्या थी, 1 पॉइंट से पास हो रही थी, इस बार जो लाइन है वो आपके पास 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो ए वेक्टर दे रखा है ये और बी वेक्टर दे रखा है ये। तो अभी तक हमें ये पता है भाई, हमें क्या होता था, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर।
तो बेसिकली हमारे पास ये आता था, एक वेक्टर वो होता है जिस लाइन पास हो रही है, एक वेक्टर वो जिस वेक्टर के लाइन पैरेलल है, जिस वेक्टर के लाइन पैरेलल है। तो एक वेक्टर तो ठीक है, चलो जिससे लाइन पास हो रही है, लेकिन हमें डायरेक्शन भी चाहिए, लाइन की डायरेक्शन क्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, b माइनस ए कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक पैरेलल वेक्टर आ जाएगा। दो पॉइंट में से जब माइनस करते हैं तो क्या आते हैं, वेक्टर आता है ना, तो वेक्टर आ जाएगा आपके पास, क्या आएगा, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, इसकी इक्वेशन आएगी r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर माइनस a वेक्टर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। जब कभी भी आपके पास दो पॉइंट्स दे रखे होंगे तो आपकी इक्वेशन क्या आएगी, r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर माइनस a वेक्टर। ध्यान से करना है इस चीज को। अब आपके पास दो पॉइंट से लाइन पास हो रही है तो इक्वेशन वही रहेगी, x माइनस x1 बाय y माइनस y1 बाय और z माइनस z1 बाय, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1। कैसे निकाला है आपने बताइए, b जो आपने पैरेलल वेक्टर निकाला है कैसे निकाला है, इसमें से इसको माइनस करके, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, पैरेलल वेक्टर, तो y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो नाउ दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स एंड इज अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स। तो आइए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, तभी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, हाँ भाई क्या दिया हुआ है इन्होंने। तो एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल को नोट करना। तो एक पॉइंट दिया हुआ है, इससे बोला फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। एक कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है आपको एंड दो पॉइंट से लाइन पास हो रही है। सो दो पॉइंट कौन कौन से, 2, -1, 3। सो दिस इज द पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट आपके पास है बी, जिसमें वो लाइन पास किससे हो रही है बेटा, 4, 2, 1 से। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ। नाउ यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास होते हुए जा रही है। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहली चीज तो इस वाले पॉइंट को क्या मान सकते हो आप, दैट वाज x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो सबसे पहले तो आपके पास क्या होता था, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2 बाय x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 2 y माइनस y1 तो y1 कितना है y माइनस -1 बाय y2 माइनस y1 तो 2 माइनस -1 z माइनस z1 अपॉन 1 माइनस 3। तो x माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2 y प्लस 1 बाय 3 और z माइनस 3 बाय -2। सो नाउ दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन। ठीक है भाई, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन। एंड नाउ उन्होंने बोला है कि रिड्यूस इट टू वेक्टर फॉर्म। देखो जब कभी भी आपसे बोलता है ना रिड्यूस करने के लिए, तो डायरेक्ट आप इसे ए बी वो मत मान लेना, ABC x1 y1 z1 डायरेक्ट नहीं। रिड्यूस करने का मतलब क्या है, दैट इज इक्वल्स टू क्या होता था लैम्डा, हाँ या ना। यदि मैं इस चीज को लूं तो क्या आएगा, x माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा, तो x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 लैम्डा। ये क्या आएगा, y प्लस 1 बाय 3 इज इक्वल्स टू लैम्डा, तो y इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3 लैम्डा। सिमिलरली z की बात कीजिए तो z माइनस 3 इज इक्वल्स टू -2 लैम्डा, z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 लैम्डा। तो ABC A x y z आ गया आपके पास। आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हुआ करती थी, r वेक्टर इज इक्वल्स टू x I कैप y j कैप और z k कैप। ये तो मानते थे ना, x की वैल्यू क्या है 2 प्लस 2 लैम्डा I कैप -1 प्लस 3 लैम्डा j कैप और 3 प्लस 2 लैम्डा k कैप। तो 2 I कैप 2
लैम्डा आई कैप माइनस 1 जे कैप प्लस 3 लैम्डा जे कैप 3 के कैप और 2 लैम्डा के कैप। दिख रहा है भाई नीचे तक आप सभी को? तो आपके पास क्या कर सकते हो, तो ये तो इस कार्टेशियन फॉर्म हो गई। वेक्टर फॉर्म में समझ में आ रहा है ना, लैम्डा, क्योंकि बेटा रिड्यूस करने के लिए वो देता है ना, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, तो रिड्यूस तरीके से ही करना। तो जिसके बाद लैम्डा नहीं होला अलग ले लो, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा नहीं है 2 आई कैप माइनस 1 आई जे कैप, तो माइनस जे कैप और 3 के कैप, 3 के कैप। तो यहां पे आपके पास दिख भी रहा था वैसे, देखो ये 2 माइनस 1 और 3, मतलब सही है हमारा। प्लस इसमें से लैम्डा कॉमन ले लो, लैम्डा कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 2 आई कैप 3 जे कैप और 2 के कैप। ये तो आ रहा था आपके पास -2 आ रहा होगा, क्या आ रहा है -2 आपने, ये रहा, ठीक है ठीक है, ये -2 लैम्डा था ना, तो आपने यहाँ पे माइनस सही नहीं लिखा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो ये -2 के कैप आ रहा होगा। सो नाउ दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन जो आपसे निकालने के लिए कहा गया था। सिर्फ ये 2 पॉइंट्स दे रखे थे, तो आपको एक तो 1 पॉइंट वाली इक्वेशन है और एक दूसरी 2 पॉइंट वाली इक्वेशन है। तो दोनों इक्वेशन को जब आप यूज करोगे तो आप बड़े इजीली वेक्टर फॉर्म हो कार्टेशियन फॉर्म हो, बड़े आराम से आप दोनों चीजें फाइंड इजीली कर सकते हो। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। एक बार आप एनसीईआरटी निकाल लिए, पेज नंबर है 477, एक्सरसाइज है 11.2। क्या कह रहा है आइए समझते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 4 से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बाकी मैं करवाऊंगा अभी। क्वेश्चन नंबर 4 11.2 का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 एंड पैरेलल वेक्टर इज दिस। तो बेटा जब वो कह रहा है कि वो 1, 2, 3 से पास हो रहा है, तो क्या है वो आई कैप दे रखा है, सॉरी ए वेक्टर दे रखा है, क्योंकि उसने क्या बोला है जिससे वो पास हो रहा है, एंड पैरेलल टू द वेक्टर मतलब वो बी वेक्टर दे रखा है, तो कितना होगा 3 आई कैप 2 जे कैप -2 के कैप। अब तो निकाल लोगे यार, आर वेक्टर टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पोजीशन वेक्टर दिस एंड इन द डायरेक्शन। तो बेटा इसमें भी आपको ए वेक्टर दे रखा है 2 आई कैप -j कैप +4 के कैप, बी वेक्टर दिया हुआ है आई कैप +2 जे कैप -k कैप। तो यही इक्वेशन लगाइए, फिर लैम्डा को मल्टीप्लाई कर देना, फिर दोबारा से पूरा जो मैंने आपको कार्टेशियन फॉर्म निकालना बताया था ना, तो उस तरीके से आप फाइंड कर लेना। और यहाँ पे आप वैसे निकालना चाहोगे तो x1 y1 z1 ये रखा है, a b c ये दिया हुआ है। वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में बड़े आराम से आप चेंज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कह रहा है फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ। कह रहा है कार्टेशियन फॉर्म फाइंड कीजिए लाइन की जो एक पॉइंट से पास हो रही है। लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है भाई, -2, 4, -5, ठीक है। और एक दूसरी ये लाइन एक और लाइन के पैरेलल है, जो लाइन दे रखी है x + 3/3 y - 4/5 और z + 8/6। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, जो ये नीचे पॉइंट्स दिए गए होते थे वो क्या होते थे? जो नीचे पॉइंट्स दिए गए होते थे वो उस लाइन के पैरेलल वेक्टर के हुआ करते थे, हाँ या ना? तो इसके रेशियोज क्या हो जाएंगे 3, 5, 6। मुझे एक चीज बताइए, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो एक्चुअली तीनों लाइन क्या हो गई, एक दूसरे के पैरेलल हुई नहीं हुई? वो वाली बात नहीं है। ये इसका दोस्त है और ये इसका दोस्त है, तो ये दोस्त भी तो इसका हुआ, मतलब ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये इसके पैरेलल। तो बेसिकली जो बी वेक्टर जो इसका था वही बी वेक्टर
नीचे वाली लाइन का भी हो जाएगा। तो जब कभी भी आपको पैरेलल लाइन की इक्वेशन दे दी जाए तो सिंपली आप क्या करोगे, जो बी वेक्टर ऊपर वाले का होगा बाई वेक्टर बी वेक्टर नीचे वाले का भी हो जाएगा। तो बताइए ए वेक्टर तो ये रहा -2 i कैप 4 j कैप -5 k कैप, और बी वेक्टर कितना हो गया आपके पास 3 i कैप 5 j कैप और 6 k कैप। तो ये हमारे पास सिंपली चीज आ गई है। तो ये आप इसे सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, यू विल गेट आंसर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, वेक्टर फॉर्म में रिप्लेस कीजिए। तो अभी तो मैंने करके दिखाया है। ये क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, जैसे x - 5/3 y + 4/7 z - 6/2 इज इक्वल टू लैम्डा, x इज इक्वल टू 3 लैम्डा + 5, y इज इक्वल टू 7 लैम्डा - 4, z इज इक्वल टू 2 लैम्डा + 6। फिर वही r वेक्टर इज इक्वल टू x i कैप y j कैप और z k कैप। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, यू विल गेट आंसर। फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन और 5, -2, 3। तो आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, वो दो जगह से पास हो रही है। कौन कौन सी जगह से, एक तो ओरिजिन से, तो ओरिजिन से पास होने के लिए पॉइंट क्या होगा x 0, 0, तो ये a वेक्टर हो गया, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया 5, -2, 3, तो ये क्या हो गया भाई b वेक्टर हो गया। तो दो पॉइंट फॉर्म तो आपको पता ही है, बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो इसमें x1 y1 z1 कितना हो गया 0, 0, 0। फिर क्या करोगे x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक तो बड़े आराम से आप इसमें क्वेश्चंस कर सकते हो, जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसके बेसिस पर। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों दो लाइंस के बीच में एंगल। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में यदि आप एंगल फाइंड करना चाहते हो तो कैसे फाइंड करोगे। सपोज मान लेते हैं दो लाइन आपके पास दे रखी है, एक आपके पास लाइन है a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1, और दूसरी आपके पास जो लाइन दे रखी है वो है r वेक्टर इज इक्वल्स टू a2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर। तो ये आपके दिया हुआ है। तो होता क्या था, एक लाइन होती थी जिसमें आपको पॉइंट दिया गया था, तो ये मान लेते हैं हम x1 y1 और z1 दे रखा है, और जो पैरेलल वेक्टर है वो हमें दे रखा है a1 b1 c1, abc होता था ना, तो ये मान लिया हमने। दूसरी लाइन वो हमारे पास है x2 y2 z2, और यहां पे a2 b2 c2, ये आपके पास आ गया। ठीक है भाई। सो इन दोनों में जब हम कभी निकालते हैं तो क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू b1 डॉट b2, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन b1 का मॉडुलस और b2 का मॉडुलस। सो दिस इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो जब दो लाइन के बीच में आप एंगल निकालना चाह रहे हो तो आपको a1 और a2 की वैल्यू की कोई नीड नहीं होती। नीड किस चीज की होती है भाई, b1 और b2 की। तो आप सिर्फ ये देखा कीजिए, यहाँ पे इन्होंने लैम्डा दे रखा है, यहाँ पर कुछ लोग म्यू भी ले लेते हैं या फिर कुछ और ले लेंगे, कोई भी आपके पास कांस्टेंट टर्म, आर्बिट्री कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं, तो ये लैम्डा और म्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई। अच्छा एक चीज बताइए, कॉस की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। एक तो कॉस की वैल्यू 0 भी होती है, कब, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90। ये थीटा 90 कर दिया जाए तो क्या होगा, cos 90 क्या होता है भाई, cos 90 0, सो b1 डॉट b2 और b1 वेक्टर और b2 वेक्टर, तो cos 90 0, ये पूरा नीचे आएगा 0 हो जाएगा, तो b1 डॉट b2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन जब कभी आपसे कहा जाए कि दो लाइन है और वो दो लाइन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दो लाइन परपेंडिकुलर सिर्फ एक केस में हो सकती है, कब, जब थीटा आपके पास क्या रहेगा 90 रहेगा। तो बात समझ में आई नहीं कि थीटा जब आपके पास 90 रहेगा तो उस केस में आपके पास दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, और उस केस में दोनों का जो b1 डॉट b2 क्या होगा 0 रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, जब दो लाइन पैरेलल लाइंस होंगी, तो पैरेलल लाइंस
यार दो पैरेलल वेक्टर पता है कब होते हैं, जैसे एक पैरेलल वेक्टर आपके पास दे रखा है 3i कैप और 5j कैप, ठीक है भाई। यदि दूसरा वेक्टर आपके पास क्या है 6i कैप प्लस 10j कैप, यदि एक वेक्टर जैसे कह सकते हैं हम a वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लो 3i कैप प्लस 5j कैप हो जाएगा, इस पूरे को कह सकते हो 2 टाइम्स ऑफ, जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के क्या हो जाए कुछ मल्टीपल में है, जैसे ये छोटा सा वेक्टर है a वेक्टर, एक बड़ा वेक्टर है ये क्या हो गया है b वेक्टर, तो b वेक्टर जो है वो a वेक्टर का क्या है डबल दिया हुआ है इन्होंने, तो क्या होगा जब b1 वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर है, तो क्या कह सकते हो आप कि दोनों लाइन क्या है भाई हमारे पास पैरेलल है। तो b1 बताइए कितना है आपके पास, अब जैसे हम वेक्टर की फॉर्म में ले रहे हैं ना, तो क्या आएगा a1 i कैप b1 j कैप और c1 k कैप, ठीक है बेटा। सो लैम्डा टाइम्स ऑफ a2 i कैप b2 j कैप और c2 k कैप, सो से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा a1 i कैप b1 j कैप और c1 k कैप, लैम्डा a2 i कैप लैम्डा b2 j कैप और लैम्डा c2 k कैप। बेटा दो वेक्टर बराबर हैं तो क्या होगा a1 शुड बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a2, b1 शुड बी लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 और c1 शुड बी लैम्डा टाइम्स ऑफ c2। तो बेटा क्या आ जाएगा a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 इज इक्वल्स टू लैम्डा, जब इन दोनों के a के b के और c के रेशियो आपके पास सेम आ जाए तो आप कह सकते हो कि दोनों आपके पास जो लाइन है वो दोनों पैरेलल है। बात समझ में आपको आई नहीं आई, बहुत बढ़िया। तो आइए चेक करते हैं, फाइंड करते हैं हम कि किसी भी दो लाइन के बीच में जो एंगल निकालने वाले हो तो आप किस तरीके से फाइंड करोगे, ठीक है भाई। चलिए तो एग्जांपल ले लेते हैं हम, लिखिए आप एग्जांपल। एग्जांपल है 3i कैप प्लस 2j कैप, एक पहली लाइन दे रखी है r वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये आ गया आपके पास। दूसरा एक वेक्टर दिया हुआ है r वेक्टर इज इक्वल्स टू वो है 5i कैप सॉरी 5j कैप है माइनस 2k कैप है प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ये चीज आ गई, ठीक है भाई। तो बताइए b1 क्या है, b1 वेक्टर आपके पास रखा है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। बेटा b2 बताइए 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, बहुत बढ़िया। तो क्या करते हैं हम सबसे पहले भाई, हम सबसे पहले निकालते हैं b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर। तो बेटा जब हम डॉट वेक्टर निकालते थे तो आपको याद होगा, नहीं याद है तो लास्ट में वीडियो डली हुई है स्केलर प्रोडक्ट की, तो आप देख सकते हैं i कैप डॉट i कैप j कैप डॉट j कैप और k कैप डॉट k कैप की वैल्यू होती है 1, i डॉट j कैप सॉरी j कैप डॉट k कैप और k कैप डॉट i कैप की वैल्यू होती है 0। सो दिस इज द वैल्यू। तो जब कभी भी आप i कैप डॉट i कैप करोगे तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 6 12। तो b1 डॉट b2 कितना आ गया है 7 और ये 12 19 आ गया आपके पास। नेक्स्ट चीज क्या निकालनी होती थी भाई आपको, नेक्स्ट निकालनी होती थी b1 का मॉडुलस। तो मॉडुलस कैसे निकालते थे भाई हम, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा भाई 2 2 जा 4 8 और 9 अंडर रूट 9 कितना होता है बेटा बताइए 3। b2 वेक्टर का मॉडुलस बताइए कितना आएगा 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 36 तो 49 कितना आ गया भाई 7।
तो आप कॉस थीटा निकाल सकते हो, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर b1 का मॉडुलस b2 का मॉडुलस। तो b1 डॉट b2 कितना आ गया 19, और वो ये आ गया 3, ये आ गया 7। तो कॉस थीटा की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई 19/21। थीटा आपके पास आ गया है कॉस इनवर्स 19/21। सो दिस इज द थीटा 19 कॉस इनवर्स 19/21। ठीक है भाई। तो एक तो आपके पास एक सिंपल सा एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपसे बोला जाएगा भाई इसके बीच में एंगल निकाल दीजिए। एक तो वेक्टर फॉर्म में दे दिया है, हो सकता है आपके पास स्केलर फॉर्म में भी दे दिया जाए, तो उस केस में आपसे क्या पूछा जाएगा, एंगल बताइए। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं एक एग्जांपल के साथ। इस क्वेश्चन में आप एक चीज और सीखोगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, ध्यान से उसे देखना, एक चीज और समझोगे आप। अच्छा एक चीज और सुनना भाई, कभी आपके पास यदि ऐसा दिया गया आता है x-7 बाय समथिंग, कुछ भी दे रखा, तो आप क्या लेना, आप नीचे 1 ले सकते हो। कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप अपॉन में जो भी आएगा वो 1 ले सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूं उस क्वेश्चन में कुछ एक अलग चीज है, क्या देखते हैं आइए। x-2/3 इज इक्वल्स टू y+1 - 2, z इज इक्वल्स टू 2। आप में तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर लगता है मिसप्रिंट है क्वेश्चन। तो एक चीज मुझे बताना, z इज इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या है? क्योंकि देखो यार इन सब के इक्वल क्या होगा, लैम्डा होगा ना, हाँ या ना। तो दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो यहां के प्लस में क्या रहा होगा, 0 लैम्डा रहा होगा, तभी तो क्या हुआ, तो क्या होगा x+2 z इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल टू 2, कभी भी दिया हुआ है तो उसका मतलब होता है z-2/0, क्योंकि z इज इक्वल्स टू 2 + 0 लैम्डा। तो ये प्लस में इधर माइनस आ जाएगा तो 0 नीचे आएगा। यदि ये सिर्फ लिखा होता z-2 लिखा होता तो अपॉन में क्या लिखते थे आप, 1 लिखते थे। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये सिंपल सी चीज आपको देखनी है। तो ये आप इसे सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो, पहले ये क्वेश्चन लिखना, उसके बाद सिंप्लीफाई करके लिखना z-2/0। समझे नहीं समझे? ठीक है भाई। अब ये मत दिमाग लगा लेना कि सर नीचे 0 दे रखा है इनफाइनाइट हो जाएगा, वो सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज को डिफाइन करने के लिए। जैसे कभी होता है ना आपके पास लैम्डा इंटू ये दिया जाए 2i कैप प्लस 3j कैप, तो व्हाट इज द k कैप? k कैप कितना है बताओ? k कैप कुछ है ही नहीं। जब k कैप कुछ है ही नहीं तो क्या लिखोगे अपॉन में, 0 लिखोगे। तो ये वाली चीज आपके पास आ गई है। दूसरा आपके पास क्या है, x-1/1 2y + 3/3 z + 5/2, ये आ गया। ठीक है भाई। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें एंगल निकालना है, हमें b1 चाहिए। तो b1 क्या होता था भाई, नीचे वाला एंगल। तो 3i कैप प्लस नहीं -2j कैप और प्लस 0 k कैप। यहां पे आप एक चीज नोटिस करोगे, पता है क्या, यहां पे एक तो y से पहले कोफिशिएंट भी दिया हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, कॉमन लेना पड़ेगा। x-1/1 y + 3/2/3/2 z + 5/2। देख रहे हो, जब कभी भी दो लाइन के बीच में एंगल निकालोगे ना, तो ये जरूर देख लेना कि लाइन की इक्वेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, अदरवाइज चकमा खा जाओगे। b2 बताइए बेटा, i कैप प्लस 3/2 j कैप प्लस 2 k कैप। सो भाई सबसे पहले तो 3 × 1 3 माइनस मल्टीप्लाई करोगे, सो 2 × 3/2 प्लस 0, इससे कट गया 3 - 3, ओ माय गॉड ये तो 0 आ रहा है। तो जब b1 डॉट b2 0 आ गया तो उसका मतलब क्या है भाई, कि ये दोनों लाइन जो है, लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, क्योंकि cos 90 ही 0 होता है।
तो ये मैंने आपको बताया था जब दो वेक्टर का डॉट जीरो आ जाए v1 v2। अब आपके पास जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें वो बोलेगा कि लैम्डा फाइंड कीजिए और ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। जो मैं अब बताने जा रहा हूं भाई वो आपके लिए सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने आपको दो लाइन के बीच में एंगल निकालना सिखाया है वो आप देखोगे आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 477 पहले हमने पढ़ रहे थे, फिर 478 पे आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स। दो पॉइंट दे रखे हैं और उसके बीच में एंगल निकालना है, तो इजीली निकालोगे आप। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में वो आपसे कह रहा है कि भाई आप 10 और 11 में दोनों लाइन के बीच में एंगल फाइंड कीजिए। तो 10 और 11 भी आप अब करने लायक बन चुके हो, ठीक है ना। यदि आप स्केलर फॉर्म में एंगल निकालना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हो। cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या था, आपने क्या पढ़ रखा था, a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर, a1 के साथ क्या था b1 था, b1 स्क्वायर और c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। वही तो कर रहे हैं हम अभी। पहले तो मैंने b1 b2 को मल्टीप्लाई करा, b1 b2 को मल्टीप्लाई करो तो एक क्या था a1 था, b1 था, c1 था। दूसरा क्या था a2 b2 c2। तो a1 को जब a2 से करोगे तो ये आ जाएगा और यहाँ पे करोगे पहले वाले का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, वही चीज है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास क्या रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ द लाइंस आर राइट एंगल। ये क्या रखा है, दोनों लाइन जो दे रखी है वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। इस केस में हमसे क्या बोल दिया है, अब आपके पास कहा गया है कि लाइन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि b1 डॉट b2 क्या आएगा बेटा, 0 आने वाला है। पहले उसने बोल दिया है कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। जब ये बोल रहा है कि ये दो लाइन परपेंडिकुलर है तो फिर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने जो लाइंस की इक्वेशन है वो सही तरीके से इन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखी। क्या इक्वेशन आइए देखते हैं। इक्वेशन है पहला, क्वेश्चन नंबर 12। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके पास ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है 2 या 3 मार्क्स के अंदर। 1 माइनस एक्स अपॉन 3, 7y माइनस 14 अपॉन 2p एंड z माइनस 3/2। तो सबसे पहले तो भाई इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, उसके बाद हम दूसरी इक्वेशन लिखेंगे। पहले तो क्या होता था, x पहले होता था और इन्होंने x बाद में लिख रखा है। माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया, क्या बच गया भाई, ये प्लस 1 था ये माइनस 1 बन जाएगा और ये माइनस एक्स था प्लस एक्स बन जाएगा। तो x माइनस 1/3। 7 कॉमन ले लीजिए तो y माइनस 2/2p z माइनस 3/2। ये तो सही दे रखा है भाई, ठीक है। तो ये माइनस ऊपर है इसे नीचे ले आइए, ठीक है। ये 7 ऊपर है इसे नीचे ले आइए। चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया है, x माइनस 1/-3, y माइनस 2/2p/7 और z माइनस 3/2। तो बताइए b1 क्या आएगा, जल्दी बताइए फटाफट जल्दी से। जो नीचे रहा होगा माइनस 3i कैप प्लस 2p/7 j कैप और प्लस 2k कैप। सो दिस इज द b1 पहले क्वेश्चन से, समझ गए भाई। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन से। 7 माइनस 7x/3p y माइनस 5/1 6 माइनस z/5। ये क्वेश्चन दे रखिए, समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। तो भाई b1 तो निकाल लिया हमने बड़ी मेहनत के साथ। अब क्या करेंगे हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो डिफाइन करो इसे। 7x बाद में मेरे भाई, इसे पहले लेकर आइए। -7 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पे, x माइनस 1 बच जाएगा। 3p y माइनस 5/1 और 6 माइनस z/5।
और बताइए कैसा लग रहा है देख के, बहुत ही बढ़िया। 7 को नीचे ले आइए तो x माइनस 1 बाय 3p बाय 7 माइनस का y माइनस 5 बाय 1 और माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें, तो माइनस 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 कॉमन लेंगे तो z माइनस 6 बाय 5 मतलब नीचे आ जाएगा। ओह शिट, वहां मैंने कॉमन क्यों ले लिया, चलिए कोई नहीं, ये हमारा आ गया, ठीक है ना। तो हमारा बताइए b2 कितना आएगा, जल्दी बताइए जल्दी, b2 बताइए। माइनस 3p बाय 7 i कैप प्लस j कैप माइनस 5 k कैप, सो दिस इज द b2। ओके बच्चों, ओके तो b1 और b2 ये आ गया है, हमें करना है b1 डॉट b2 इज इक्वल्स टू 0 फॉर परपेंडिकुलर व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो इसका मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, माइनस 3 इंटू माइनस 3p बाय 7 प्लस 2p बाय 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो 9p बाय 7 2p बाय 7 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, उधर चला जाएगा तो 11p बाय 7 आ गया है, ये 10 हो गया है। 11p इज इक्वल टू 70 और p इज इक्वल टू 70 बाय 11, ये आपके पास आ चुकी है किसकी वैल्यू भाई, p की वैल्यू आ गई है 70 बाय 11। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ p अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 12। 13 में क्या रखा है, दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। भाई कर दो, सॉल्व करना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परपेंडिकुलर तो बोला है तो निकाल लीजिए उसका, आपके पास जो आएगा b1 डॉट b2। एक अच्छा क्वेश्चन और लिखते हैं, आर डी शर्मा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है सेम, उसने यही बोला हुआ है भाई। चलिए काम करते हैं, वो हम करके नहीं दिखाते, वो आपसे कहते हैं करने के लिए, आप उसे करके बताइए क्या है। जैसे क्वेश्चन है आपके पास x माइनस 1 बाय माइनस 3 y माइनस 2 बाय 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू z माइनस 3 बाय 2 और x माइनस 1 बाय 3 लैम्डा y माइनस 1 बाय 1 z माइनस 6 बाय minus 5. So we have to find the value of lambda when these two lines are perpendicular to each other. तो भाई इसका आंसर आप बताइए, कमेंट्स में लिखिए, जिसका भी आंसर सही होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। इसी के साथ साथ यदि ये आपको कंटेंट समझ में आ रहा है तो भाई प्लीज इसे शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जानने वालों को ये कंटेंट शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि इस साल 2023 का पेपर आपका सही चला जाए और बाकी बच्चों का भी अच्छा जाए।